अली की जुल्फ़िकार था, वतन का इफ्तिखार था, वो जिंदगी के गुलिस्तान में बेखज़ां बहार था, वो रहनुमाए ममलिकत वतन का ताजदार था, सर उदू के वास्ते वो तेग़े बेनयाम था, वो कायदे अवाम था, वो कायदे अवाम था। वो हंस पड़ा तो खिल उठी कली कली किरण किरण, के उसके दम से बन गई गली गली चमन चमन। बना रहा था देश को इरम इरम अदन अदन, वो शेर दिल जवान था, वो मर्द नेक नाम था, वो कायदे अवाम था, वो कायदे अवाम था। वो वलवलों का ताजवर, वो हौसलों का तर्जुमा, वो दुश्मनों के वास्ते था एक बरके बेअना, वो मंजिलों की जुस्तजू में हर घड़ी रवा दवा, के उसके फिक्रे आहनी की जद में सुबह हो शाम था। वो कायदे अवाम था, वो कायदे अवाम था। जिगर में दर्द कौम का, नजर में मुस्कुराहटें, वो सुन रहा है रूहे जिंदगी की सरसराहटें। वो गिन रहा है वक्त के हर वक्त की आहटें, कि उसके दिल में कौम का अजीब एहतराम था। वो कायदे अवाम था, वो कायदे अवाम था। नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, ये वो खराज अकीदत था जो मशहूर व मारूफ शायर मोहसिन नकवी की जानिब से उस शख्स को पेश किया गया जिसे लोग बानिए आइन या बाबाए आइन के नाम से जानते हैं। पाकिस्तान में ये दिन भी आना थे कि आज 4 अप्रैल जब बाबाए आइन जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी है, तो आज ही के दिन पार्लियामान के फ्लोर पर, अदालत उज़्मा के बाहर और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आइन पर अमल ना करने का पैगाम कोई और नहीं बल्कि हुकूमत दे रही है। एक वो था जो आइन बनाकर सूली पर लटक गया, और एक ये है कि इसी दिन आइन को सूली पर लटकाने की हिकमत अमली बना रहे हैं। ये जो पार्लियामान के फ्लोर पर आपको बबांगे दोहल बोलते दिखाई देते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, ये अदालत के फैसले को काबीना के जरिए मुअत्तल करने वाले जो ये कहते हैं कि अदालत अलग अलग इंतखाबात करवा कर मुल्क में तफरीक डालना चाहती है, तो हुजूर वाला आइन अदालत ने नहीं लिखा। हुजूर वाला अदालत ने 90 दिन तो नहीं मुतय्यन कर रखे। हुजूर वाला अदालत ने इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी तो वज़ा नहीं कर रखी। हुजूर वाला अदालत ने यह तो नहीं लिखा कि हुकूमत की जिम्मेदारी है फंड्स मुहैया करना। हुजूर वाला अदालत ने तो इख्तियार नहीं दे रखा कि जब चाहे कोई वज़ीर आला असेंबली को तहलील कर सकता है। हुजूर वाला ये सारे अहकामात तो आइन में है। अगर इस आइनी इख्तियारात पर एतराज़ात हैं तो गिला कीजिए अपनी इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कि आपके बानी ने कैसा आइन बनवा दिया है। मगर क्या कीजिए कि इस मामले पर वो भी आप ही के साथ खड़े होकर शायद कहीं अपने बानी को कोसती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि आज ही के दिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने कन्वेंशन का आगाज किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी मनाई गई और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे ने आज बबांगे दोहल ये कहा है कि मुल्क में मार्शल लॉ का खतरा है। आज उनका भी ये मानना है कि मुल्क के अंदर एक ही वक्त में इंतखाबात होने चाहिए, 90 रोज की इस कैद से बाहर निकलना चाहिए। वो अदालत को कोस रही है, और वो अदालत जिसने आइन की तशरीह की है, और उसकी मुनासबत इस तरीके से बनाई जा रही है कि कभी अदालत ने ही एक कत्ल किया था और आज अदालत ही आइन का कत्ल कर रही है। आप ये बताइए कि अदालत ने कैद कहां पर लगाई? आप ये बताइए कि क्या 90 दिन आइन में नहीं लिखे हुए? आप ये बताइए क्या इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी नहीं है इंतखाबात करवाना? आप ये बताइए कि अगर आपका दिल चाहे असेंबली को तहलील कर दें तो क्या 90 दिन में इंतखाबात नहीं होने चाहिए, और कुली तौर पे जब पाकिस्तान में इंतखाबात होने वाले हों तभी इंतखाबात होने चाहिए? ये अकल के अंधों को क्या दिखाई देता है? ये क्या सोचते हैं? ये जबानी चरबागरी के माहिर
पार्लियामान के फ्लोर पे खड़े होकर तकारीर तो करते हैं, लेकिन उसको अमली जामा किस तरीके से पहनाया जाता है। आपके अपने मफाद में हो तो आप अदालत की जी हुजूरी करते रहें, लेकिन आपका अपना सियासी मफाद ना हो तो आप अदालत पे चढ़ाई करते रहें। मेरा कल का तज्जिया यह था कि यह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सूट करेगा जो भी अदालत का फैसला आता है। अगर अदालत यह कहती है कि 30 अप्रैल को ही इंतखाबात होने चाहिए, तब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सूट करता है। अगर अदालत कहती है कि 8 अक्टूबर को ही इंतखाबात होने चाहिए, तब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सूट करता है। और अगर अदालत इन दोनों के दरमियान कोई और भी तारीख दे देती है, तब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसे सराहती हुई दिखाई देगी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक इस वक्त मजबूत है। बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर मुआशी अबतरी है, जिसका सारा इन्हसार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उठाना चाहती है कि अगर हम अपनी कैंपेन चलाएंगे तो अवाम हमारी तरफ रगबत जाहिर करेंगे। तो वफाकी हुकूमत इसी डर के जरिए 8 अक्टूबर को इलेक्शन करवाना चाह रही थी। बुनियादी तौर पे 8 अक्टूबर को भी इलेक्शन की तैयारी नहीं थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात को बखूबी समझती है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम फे 8 अक्टूबर को इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, क्योंकि इन्हें पता है कि सदर ममलिकत तब्दील हो जाएंगे, चीफ जस्टिस की भी तब्दीली हो जाएगी। और मैंने अपने 3 दिन के पहले व्लॉग के अंदर यह बात की थी कि पाकिस्तान के अंदर आर्टिकल 232 और आर्टिकल 234 का सहारा लेकर एमरजेंसी को भी नाफिज किया जा सकता है। तो आज के दिन वजीर दाखिला से एक सहाफी ने सवाल पूछा कि क्या पाकिस्तान में इमरजेंसी लग सकती है, तो वजीर दाखिला ने आज ये जवाब दिया है कि हां, 232 के तहत इमरजेंसी को लगाया जा सकता है और ऐसी राय भी मौजूद है। तो इसके बाद क्या आवाम को समझ नहीं आती? इसके बाद आवाम ये नहीं समझते कि पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल किस नहज पर जाकर रुकेगी। आवाम नहीं समझते कि सियासी हवा किस तरफ को चल पड़ी है। ये आज पार्लियामान के फ्लोर के ऊपर अगर काबीना के जरिए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को मुअत्तल करेंगे तो पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ का बोलबाला किस तरीके से होगा। आज बैठ के ये बात करते हैं कि पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ दुनिया के 124वें नंबर पर पहुंच चुका है, तो ये भी बात आपके ज़हनों में होनी चाहिए कि पाकिस्तान की करप्शन भी दुनिया के बड़े मुमालिक में इस वक्त शामिल है। जितनी भी लिस्ट करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की बनती है, टॉप मुमालिक के अंदर पाकिस्तान का नाम शामिल होता है। तो वो करप्शन का सेहरा किसके सर डालेंगे? क्या वो भी अदलिया के सर डालेंगे या कुछ ना कुछ अपने कंधे पे भी बाहर रखेंगे? और आप दुनिया को ये बावर करवाने की कोशिश करेंगे कि तरक्याती मंसूबों पे हम जो फंड्स खर्च करते हैं वो फंड्स शफाफ तरीके से नहीं खर्च हो पाते। हम उन फंड्स के एवज किकबैक्स लेते हैं और आज हम अपनी गलती का एतराफ करते हैं। कीजिए एतराफ, आगाज अपनी जात से कीजिए, फिर किसी दूसरे को हदफे तनकीद बनाइए। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन का 8 अक्टूबर को इलेक्शन करवाने के फैसले को कलअदम करार देते हुए हुक्म दिया है कि पंजाब में इलेक्शन 14 मई को करवाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के 8 अक्टूबर को इलेक्शन करवाने के 22 मार्च के हुक्मनामे को गैर आईनी करार देते हुए कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने अपने दायरा इख्तियार से तजावुज किया। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से पंजाब की मनसूख करदा इलेक्शन शेड्यूल पर अमल दरामद होगा, जबकि केपी के बारे में सूरत हाल देखकर मुनासिब फॉरम पर फैसला होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस ज़िमन में वफाकी हुकूमत को 10 अप्रैल तक 20 अरब जारी करने का हुक्म दिया है, जबकि इलेक्शन कमीशन को फंड्स की सूरत हाल के बारे रिपोर्ट 11 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाने का हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर फंड मुहैया नहीं की जाते तो अदालत खुसूसी अहकाम जारी करेगी। पंजाब में निगरान हुकूमत, चीफ सेक्रेटरी और आईजी को 10 अप्रैल तक इलेक्शन का सिक्योरिटी प्लान इलेक्शन कमीशन को जमा करवाने की ताकीद करते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत अपने मातहत सिक्योरिटी इदारों जैसा कि रेंजर्स, फौज, एफसी और दूसरी फोर्सेस के हवाले से 17 अप्रैल तक सिक्योरिटी प्लान इलेक्शन कमीशन को फराहम करे। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि अगर वफाकी हुकूमत और पंजाब की निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन की मुआवनत में नाकाम रहते हैं तो कमीशन इस बारे में सुप्रीम कोर्ट को आगाह करे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी वजाहत की है कि इब्तदाई फैसला 5 रुकनी बेंच का था, जिसमें 3 जजेस ने फैसला दिया, जबकि 2 जजेस ने इख्तलाफी नोट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जहां इलेक्शन इल्तवा केस में पंजाब में 14 मई को सूबाई असम्बली के इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया है, वहीं केपी में इलेक्शन की तारीख के मामले पर मुनासिब फॉरम पर दोबारा आईनी दरखास्त दायर करने को कहा है। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा में भी 8 अक्टूबर को ही इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया हुआ है, ताहम सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उसे मनसूख नहीं किया। पाकिस्तान के वफाकी वजीर कानून, उनका यह कहना है कि यह अदालती फैसला पार्लिमानी करारदाद से मुतसादिम है।
आज इंसाफ की सरीहन नफी हुई है। आजम नजीर तारड़ का कहना था कि हम चाहते हैं कि इदारे अपने आईनी दायरा-ए-कार में काम करें। आईनी दायरा-ए-कार आप वजह कर दीजिए कि कौन सा आईनी दायरा-ए-कार है। आईनी दायरा-ए-कार क्या यह है कि वजीर कानून पार्लियामान के फ्लोर के ऊपर खड़ा होकर यह बात करे कि अदल इंसाफ नहीं कर रहा? क्या वहां पर खड़े होकर यह बात करे कि चीफ जस्टिस जो है वो अपने ऊपर अपने बच्चों की राय को गालिब आने दे रहे हैं? क्या यह आईनी दायरा-ए-कार है? क्या इस तरीके से आप पार्लियामान की इज्जत के साथ साथ अदलिया की इज्जत करेंगे? क्या इस तरीके से आप दुनिया को पैगाम देंगे कि पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ जो है वो खुद मुख्तार है, उसके ऊपर कोई असरअंदाज नहीं होता? आज आजम नजीर तारड़ ने कौमी असम्बली में तकरीर करते हुए कहा कि एक जिद्दी शख्स की अना की तस्कीन के लिए 2 सूबाई असम्बलियां तोड़ी गई। असम्बलियां तोड़ने का मकसद मुल्क में सियासी इंतशार और तकसीम को पैदा करना था। उनका कहना था कि मुल्क के अदल के सबसे बड़े ऐवान में दरार है और उसे मद्देनजर रखते हुए कौमी असम्बली में गुज़श्ता हफ्ते एक करारदाद मंजूर की कि मुल्क में इंतखाबात को शफाफ कराने और उसके लिए साजगार माहौल बनाने के लिए कहा गया कि मुल्क में एक साथ निगरान सेटअप के तहत इंतखाबात करवाए जाए। अगर आजम नजीर तारड़ साहब की इसी बात को मान लिया जाए कि अदलिया के अंदर यानी अदालत उज़्मा के अंदर दरार है, तो क्या वो दरार पार्लियामान के अंदर मौजूद नहीं है? पार्लियामान में आपकी सबसे बड़ी ऑपोजिशन बाहर बैठी हुई है। आपकी ऑपोजिशन इस वक्त बराए नाम है, आपका ऑपोजिशन लीडर बराए नाम है। पार्लियामान की इस वक्त जितनी भी तौकीर होनी चाहिए थी वो आपने बेतौकीरी में तब्दील की है। आप उन अराकीन को भी असेंबली में दाखिल नहीं होने दे रहे जिनकी रुकनीत को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बहाल किया है। क्या वहां पर दरार नजर नहीं आती? क्या आपको सेनेट में दरार नजर नहीं आती? दरार आपको नजर आती है तो अपनी मंशा के मुताबिक अदालत उज़्मा में दिखाई देती है। आजम नजीर तारड़ साहब का आज कहना था कि हमने चीफ जस्टिस से इस्तदा की कि आपके अदल के ऐवान में तकसीम है और आप अपने ऐवान को इकट्ठा करें, और हाथ जोड़कर इस्तदा की कि मामले को अना का मसला बनाने की बजाय फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। तो यही इस्तदा आपसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कह रही थी कि पार्लियामान के अंदर दरार है, पार्लियामान के अंदर इस वक्त मुनासिब नुमाइंदगी नहीं है, तो आपको इलेक्शन करवा लेना चाहिए। उन्होंने ये बात बबांगे दोहल भी कहना चाहिए, इशारों किनायों से भी कहना चाहिए, लेकिन आप नहीं मान रहे और आप ये समझते हैं कि आईन और कानून की रोशनी में आपके पास इख्तियार है। अगर आपके पास इख्तियार है तो आईन और कानून की रोशनी के अंदर चीफ जस्टिस के पास भी इख्तियार है कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक बेंच को तश्कील दे सके और अपनी मर्जी के मुताबिक किसी भी केस में सू मोटो ले सके। आज आजम नजीर तारड़ साहब ने कहा कि हमने इस्तदा की थी कि इस मामले को अना का मसला ना बनाया जाए। कौमी असम्बली में तकरीर करते हुए कहा कि तमाम जायज़ मुतालबात को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द करते हुए एक अक़लियती फैसला सादिर किया है कि 14 मई को पंजाब में इलेक्शन करवाया जाए। 3 रुकनी बेंच ने इंतखाबी शेड्यूल भी जारी कर दिया। उनका कहना था कि यह तासुर नहीं जाना चाहिए कि कोई इदारा किसी के लिए सहूलतकारी का काम कर रहा है। नहीं जाना चाहिए कि कोई इदारा किसी के लिए सहूलतकारी का काम कर रहा है, चाहे वो पार्लियामान के लिए हो, चाहे वो किसी शख्स के लिए हो, चाहे वो किसी जमात के लिए हो, चाहे इत्तेहादी जमातों के लिए हो, चाहे मुल्क के अंदर सियासत चलाने और किसी की सियासत को खत्म करने के हवाले से हो। यह बात आपको बय्यन सबूत के तौर पे पेश करनी चाहिए। बबांगे दोहल कहें कि जिसने जो चलना है अपने एक आईनी दायरा-कार के हुदूद के अंदर चलना है, और ना वो किसी को सपोर्ट कर सकता है, ना कोई बैसाखी फराहम कर सकता है। आज आजम नजीर तारड़ साहब ने यह भी कहा कि समझ से बालातर है कि सियासी जमातों को फरीक क्यों नहीं बनाया गया, उजलत में दिए गए फैसलों से इस्तेहकाम नहीं आता। वफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन से मुतालिक फैसले को मुस्तरद कर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में इलेक्शन से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के फैसले का जायजा लिया गया। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के अक़लियती फैसले पर इजहार तशवीश किया गया और काबीना ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला काबिल अमल न होने की राय दी है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस फायज ईसा के फैसले पर लार्जर बेंच तश्कील दे दिया और केस की समाअत आज ही की 6 रुकनी बेंच की सरबराही जस्टिस एजाजुल एहसन ने की, जबकि बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस हसन अजहर रिजवी शामिल है। वाज़ेह रहे कि जस्टिस फायज ईसा और जस्टिस मोहम्मद अमीन की अक्सरियती फैसले में कहा गया था कि जब तक अदालती ज़वाबित तश्कील नहीं दिए जाते तब तक चीफ जस्टिस की जानिब से आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत लिए गए आज खुद नोटिस से मुतल्लिक तमाम मुकदमात की समाअत मुलतवी कर दी जाए। और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के सर्कुलर के बाद इस हुक्म को भी मुअत्तल कर दिया गया था। पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि, और कोई भी पाकिस्तानी नहीं चाहता कि किसी भी अदारे में दरार पैदा हो।
कोई नहीं चाहता कि पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम आए, कोई नहीं चाहता कि किसी का कारोबार पाकिस्तान के अंदर तबाह हो, कोई नहीं चाहता कि पाकिस्तान के अंदर उसके मुस्तकबिल के ऊपर सवालिया निशान लग जाए, कोई नहीं चाहता कि बेराहरवी की सियासत का वो तकलीद करने वाला हो, कोई नहीं चाहता कि पाकिस्तान में ऐसी सियासत हो कि जिसमें अनारकी का बीज बोया जा सके। सभी पाकिस्तान की सलामती चाहते हैं, तो सभी जब चाहते हैं तो अपनी अना के खौल से बाहर निकले। अना के खौल को जब उतार फेंकेंगे तो अपने अंदर से पाकिस्तानियत को जगाइए, एक मेज पे बैठिए और पाकिस्तान की बेहतरी के फैसले कीजिए। बसूरत दीगर अगर आज आप किसी को तनकीद का निशाना बना रहे हैं तो कुछ बरसों बाद, आपके जाने के बाद, शायद तारीख की किताबों में आपको तनकीद का निशाना बनाया जाता हो। सोचिए, सोच समझ के फैसला दीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।